नमस्ते, मेरा नाम सुधीर है। इस वक्त हम मौजूद हैं हरदोई में। हरदोई में चंद्रशेखर आज़ाद की यहाँ पर रैली है। महाराजा बिजली पासी है उनकी जयंती पर, और तमाम लोग यहाँ पर लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। अभी फिलहाल कुछ युवा हैं, उनसे बातचीत करेंगे, कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं। क्या नाम है सर? शेर हूँ बाबा साहेब का, कि शेर हूँ बाबा साहेब का और दहाड़ना हमारा काम है। उत्तर प्रदेश जिला अयोध्या का रहने वाला हूँ। अमरनाथ फैजाबादी मेरा नाम है, अमरनाथ फैजाबादी मेरा नाम है। तो आज किस उद्देश्य से आप यहाँ पर पहुंचे हैं? अरे महोदय, आपको देखना चाहिए उद्देश्य क्या है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने जो आह्वान किया है तमाम बहुजनों को एक साथ बुलाने का, उसी के साथ हमारे राजाओं के राजा महाराजा बिजली पासी जी का जयंती मनाने हेतु हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के कंधे को मजबूत करने हेतु हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि हमारा शेर अगर एक बार दहाड़ता है तो ये सबको मालूम है कि ये शेर की दहाड़ है, किसी कुत्ते की दहाड़ नहीं है। तो यहाँ कुत्तों की दहाड़ों पर आप लोगों को मालूम होगा कि सैकड़ों लोग भी नहीं उनके रैलियों में आते, लेकिन यहाँ लाखों की संख्या में हमारे शेर के दहाड़ने पर लोग एकत्रित होते हुए नजर आएंगे। यहाँ एक भी मीटर, एक इंच की जगह आपको नहीं मिलेगी महोदय। और ये बताइए, लगातार पूरे देश से इंस्टाग्राम आप चलाते होंगे तो आप रीलें देखते होंगे, नीला कबूतर कहते हैं कि बाबा साहेब के नीले कबूतर का नाम देते हैं, क्या कहते हैं आप? अरे ये तो बौखलाए हुए चूतिए लोग हैं, जिनको ये मालूम नहीं कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा है कि हम लोग नीले कबूतर नहीं है। अरे हम लोग वो है जो अपने शिकार को दबोचने का काम करते हैं, यानी कि नीलेबाज है हम लोग। नीलेबाज अपने शिकार को धरती से खोद कर निकालने का काम करते हैं। जो लोग कहते हैं नीले कबूतर, अरे आँख खोल कर देखने का काम करो महोदय। तुम्हारे गिरेबान में हाथ डालकर खींचने का काम करेंगे, क्योंकि हम लोग भाई चंद्रशेखर आजाद और बाबा साहेब के नीलेबाज है, नीलेबाज। कितने लोग यहाँ पर आज पहुंचेंगे, क्या उम्मीद है? ये ग्राउंड भर जाएगा क्या? देखिए महोदय, ये ग्राउंड, इस ग्राउंड में एक इंच की जगह भी नहीं मिलेगी आपको। ये जितने अभी खाली दिख रहे हैं, अभी कुछ ही क्षणों बाद यहाँ सारे ग्राउंड में एक एक इंच की जगह आपको नहीं मिलेगी। और जितनी कुर्सियां लगी हैं, सारी की सारी कुर्सियां भर जाएंगी और कुर्सियां कम भी पड़ जाएंगी। यहाँ पर याद रखिएगा आप। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के जो अनिल मिश्रा एक एडवोकेट कहते हैं अपने आप को, वो लगातार बाबा साहब का विरोध करते हैं। वो कहते हैं बाबा साहब जो ये संविधान बना ही नहीं, और बाबा साहब के लिए अभद्र टिप्पणियां भी करते हैं। उस पे क्या? मैं उनको कहूंगा वो तो कुत्ता है, क्योंकि कुत्तों का काम है भौंकना। और अनिल मिश्रा जैसे कुत्ते हमेशा भौंकते हैं और भौंकते रहेंगे। हमारे जो मनुवादी विचारधारा रखने वाले लोग हैं, ये कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि बाबा साहेब का कारवां इतना अच्छा था। बाबा साहेब ने हम लोगों के लिए इतना कर दिया कि वो जब थे उनका तब भी अपमान किया गया, और आज उनके स्टेचू को, उनके द्वारा किए गए कार्यों को बदनाम करने और स्टेचू को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। इससे ये क्लियर हो जा रहा है कि बाबा साहब क्या थे और कितना उनके अंदर उनके प्रति जलन थी और घृणा थी, और आज है। तमाम नेताओं का बयान आता रहता है कि संविधान को खत्म कर देंगे और नया संविधान बनाएंगे, क्या कहेंगे उस पे? अरे तमाम नेताओं को मैं बताना चाहता हूँ कि अभी से अपने आंखों को खोल लीजिए, याद रखिएगा। अरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत का वो शेर भाई चंद्रशेखर आजाद आ गया है। अरे जिस दिन मूंछों को ताव देते हुए भाई एक बार ये कह दिया कि अगर कह दिया कि संविधान को हाथ लगाकर दिखाओ, तो किसी नेता और विधायक, सांसद, मंत्री, उप मंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, किसी की औकात नहीं पड़ेगी, फिर चाहे प्रधानमंत्री हो। अगर भाई चंद्रशेखर आजाद एक बार आह्वान कर दिए अपने लोगों को, अपने बहुजन समाज को, एक एक घर के एक एक युवा अगर आए जाएंगे, तो याद रखिएगा उन तमाम नेताओं को उनकी औकात दिलाने में देर नहीं लगेगी महोदय, देर नहीं लगेगी। ये युवा जो है अयोध्या से आए हो सर, इनसे बात करेंगे, क्या नाम है? देखिए, हम आपको सर, मेरा नाम राहुल कुमार रावत है, मैं अयोध्या जनपद का रहने वाला हूँ। रही बात जो आजकल कहते हैं भारतीय संविधान को खत्म कर देंगे, याद रखो आपने हाथ लगाने की अगर कोशिश की तो आपका इतिहास के साथ साथ हम भूगोल भी बदल देंगे। हम डॉक्टर बाबा साहब के जो है वंशज है, आपका इतिहास के साथ साथ हम आपका भूगोल बदल देंगे। वो दिन दोहराएंगे कि हो सकता है नेपाल घटना आपने देखा होगा, भारत में वो दिन दोहराने में टाइम नहीं लगेगा। किसी ने हस्तक्षेप करने का, नेपाल जैसी घटना आप यहाँ हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। वहां तो कुछ नहीं हुआ भाई साहब, वहां तो कुछ नहीं हुआ। ये
हिंदुस्तान है, ये किसी एक व्यक्ति का, देश की आजादी में किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं है, इसमें हर समुदाय हर वर्ग के लोगों का योगदान है। अगर कोई ये लेकर चले कि हम ये कर लेंगे वोट कर लेंगे तो ये हिंदुस्तान है। नेपाल तो इसी घटना को दोबारा से बड़ा अंजाम दिया जाएगा। बाबा साहेब उस समय अकेले थे, उन्होंने संविधान में इतने प्रावधान कर दिए। आज बहुत ज्यादा बहुजन समाज अभी फिलहाल अभी कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सो रहे हैं, वो अभी तक जगने का काम नहीं किया। हम लोग क्या करें? देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे जो लोग सो रहे हैं, अभी तकलीफ ये है कि कुछ लोग स्वार्थवश काम कर रहे हैं। अगर बाबा साहब के मिशन को हम फॉलो करने लगे तो भाई साहब हमारा जो बहुजन मूवमेंट है इसको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना जो है प्रताड़ित होते हैं उतने ही जागरूक होते हैं। तो जिस दिन हमारे लोग इस पे ध्यान दें, बाबा साहब के मिशन को याद किए, तो समय बहुत जल्द बदल जाएगा। तो ये लोग अयोध्या से आए थे और तमाम युवा हैं, लगातार संख्या बढ़ रही है। फिलहाल आप लोगों ने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पे दबाएं, वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।